हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो मनी का क्या यूटिलाइजेशन है, किस तरीके से जो करेंसी, जो मॉडर्न फॉर्म करेंसी है उसका यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ा, उसको सब लोगों ने क्यों प्रेफरेंस दी, सब लोग उस मनी को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, उस करेंसी को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, उसको आज के लेक्चर हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, द यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एंड क्रेडिट में जो पहला टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे एक्सेप्ट करना। तो द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो मनी, द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स यानी कि स्पेंड होता है, खर्च होता है अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ के बहुत बड़े पार्ट में मनी का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day। तो look around you, ठीक है, अपने आसपास आप लोग देखोगे and you would easily be able to identify several transactions, तो आप ऐसे हज़ार several ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। ठीक है, जो पैसे को एक सिंगल डे में ट्रांजेक्शन करने में कैसे यूटिलाइजेशन होता है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो एक सिंगल डे में होते हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज, क्या आप इसका एक लिस्ट बना सकते हैं कि मतलब जो एक दिन में ट्रांजेक्शन, अरे बहुत सारे बना सकते हैं, हम किसी सामान को लेने गए, किसी को ट्रांजेक्शन किया, इस कोई चीज़ परचेज की, तो बहुत सारी ऐसी लंबी लिस्ट बन जाएगी। इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, बहुत सारी इस ट्रांजेक्शन में गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, तो इस ट्रांजेक्शन में कई बार गुड्स मतलब सामान को हम क्या करते हैं, मनी की मीडियम से खरीदते हैं। ठीक है, मनी के यूज़ से हम उसको खरीदते बेचते हैं। इन सम ऑफ दी ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी, हमने क्या किया, जैसे हम बार से हमने बाल कटवाए, इसके बदले हमने पैसा दिए, तो उसने हमें कोई सामान नहीं दिया, उसने हमें सर्विस दी है, तो उस मनी से हम सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू मे मनी लेटर। ठीक है, कई बार ये होता है कि हम अर्जेंट बेस पे या एट इंस्टेंट बेस पे हम कोई भी उसको पेमेंट नहीं करते हैं, बाद में उसको पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं, बहुत बार ये होता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी, हैव यू वंडर व्हाई ट्रांजेक्शन, अब इस चीज़ को लेके आपको वंडर होगा, आश्चर्य होगा कि आखिर ट्रांजेक्शन के तौर पे मनी को क्यों यूज किया जाता है। द रीजन इज सिंपल, रीजन बड़ा आसान है। अ पर्सन होल्डिंग मनी, एक ऐसा पर्सन जो कि पैसा इसके पास है, जो मनी होल्ड करता है, कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। ठीक है, तो आखिर मनी को क्यों यूटिलाइज किया जाता है, मनी को ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज क्यों किया जाता है, रीजन बहुत सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी, एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा है, कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी, वो पैसे से किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकता है, उस पैसे को ले किसी कमोडिटी को ले सकता है या सर्विस को ले सकता है, दैट ही और सी माइट वांट, वो जो भी उसको चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए, जो भी गुड्स चाहिए, उसको बड़े आसानी से उसको ले सकता है। Thus everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that we want। तो ये समझिएगा कि अपन ने कहा कि अपने पास पैसा है तो उससे अपन को बुक चाहिए, अपन ने बुक ले ली, अपन को सूज चाहिए तो सूज ले लिए, अपन को क्लॉथ चाहिए तो वो ले लिए। इसलिए क्या है, क्योंकि उससे सब चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो दस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव मनी। ठीक है, तो इसलिए सब लोग क्या करते हैं, पेमेंट मनी में रिसीव करते हैं एंड देन एक्सचेंज द मनी, इसके बाद मनी को फॉर थिंग्स दैट दे वांट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने शूज परचेज किए, शूज वाले को हमने पैसा दिया। ठीक है, अब शूज वाले को जो पैसा मिला उससे वो जो भी चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चर, समझाने के लिए उसमें एक एग्जाम्पल दिया है। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चर, एक शूज मैन्युफैक्चर का आप केस लीजिए। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई वीट, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ही वॉन्ट टू सेल शूज इन द मार्केट, कि मार्केट में वो शूज को सेल करे और एंड वाई वीट, और वीट को परचेज करे। ठीक है, तो क्या करेगा वो शूज मैन्युफैक्चरर, विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैड प्रोड्यूस फॉर मनी। ठीक है, सबसे पहले शूज मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उन शूज को बेच देगा, उससे जो पैसा आ जाएगा उस पैसे से वो वीट चाहे तो वीट, और जो भी चाहे उसको परचेज कर सकता है। ठीक है, तो दैट ही हैड प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और मनी को किस में एक्सचेंज कर देगा, वीट में। ठीक है, तो उस मनी से वो वीट ले सकता है।
इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट, अब इमेजिन कीजिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चर हैड टू डायरेक्ट एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज, अगर शू मैन्युफैक्चर क्या करेगा, डायरेक्टली शूज को एक्सचेंज करे, किससे, उसके पास शूज थे, वीट खरीदने थे, तो उसको शूज को किस में एक्सचेंज करना है, डायरेक्ट वीट में एक्सचेंज करना, पैसा नहीं है। ठीक है, पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होना है इसमें। अब एक ऐसी मनी क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ में आ जाएगा इस इंस्टेंस से। देखो एक बार फिर समझिए, उस केस में क्या दिया है कि अपन को क्या करना है, अपन लोगों को जो उसमें केस दिया है कि एक शू मैन्युफैक्चर वाले को वीट परचेज करना है, तो बड़ा आसान काम है, शूज वाले ने शूज को बेचे, पैसा है, उससे वीट या फिर जो XYZ जो भी खरीदना चाहे खरीद सकता है। लेकिन अब उसको मनी का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, तो शू मैन्युफैक्चर को क्या करना पड़ेगा कि हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी ऑफ शू मैन्युफैक्चर को डायरेक्टली अगर शूज को एक्सचेंज करना है बिना मनी के यूज के, तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर, तो उसको एक ऐसा वीट ग्रोइंग फार्मर देखना पड़ेगा हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट, जो ना केवल वीट सेल करना चाहता है, बट ऑल्सो वांट टू बाई द शूज इन एक्सचेंज, इवन बदले में शूज भी चाहता है। तो उसको एक ऐसा देखना पड़ेगा, एक ऐसा वीट ग्रोइंग फार्मर देखना पड़ेगा जिसको वीट बेचना है, बदले में शूज ही चाहिए। अगर उसको और कुछ चाहिए होगा तो क्या करेगा, वो शूज क्यों परचेज करेगा। ठीक है, तो ऐसा फार्मर उसको देखना पड़ेगा। दैट इज बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कम्युनिटी, मतलब यानी कि दोनों पार्टीज को सेम कम्युनिटीज को खरीदने बेचने को लेकर के एग्री होना चाहिए, और इसको बोलते हैं दिस इज नोन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक नंबर में आ सकता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या है कि जब दोनों पार्टी एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए एग्री हो, एक दूसरे को सामान खरीदने बेचने के लिए एग्री हो, तो उसको क्या बोल देंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल, ठीक है, जो पर्सन क्या है सेल करने के लिए डिजायर है, एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई, और एग्जैक्टली दूसरा खरीदना चाहता है इन अ बार्टर सिस्टम। जबकि बार्टर सिस्टम में, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम में सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज बिना मनी के यूज के होगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर, ठीक है, बार्टर सिस्टम यानी कि जिसमें गुड्स का एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे एसेंशियल कंडीशन है। अगर अपन को क्या चाहिए बार्टर सिस्टम के लिए, मतलब अगर गुड्स का एक्सचेंज हमें विदाउट यूज ऑफ मनी करना है तो उसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे प्री या सबसे एसेंशियल कंडीशन है। इन कॉन्ट्रास्ट दूसरी तरफ इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में वेयर मनी इज इन यूज, जहाँ पे मनी यूज होता है, मनी बाई प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में जहाँ पे मनी यूज होता है, मनी बाई प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो मनी की यूटिलाइजेशन से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड थी, मतलब हमें एक ऐसा पर्सन देखना पड़ेगा जो हमारी चीज़ को खरीदना चाहता है, हम उसको वही चीज़ मतलब हम उसको वो चीज़ बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक इकोनॉमी में जहाँ मनी यूटिलाइज होगा, मनी बाई प्रोवाइडिंग, तो मनी क्या है, एक क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप है, तो मनी एक इसका काम करता है जिससे कि हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की आवश्यकता नहीं होगी। हमें एक ऐसे वीट ग्रोइंग फार्मर को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो कि शूज परचेज करना चाहता है, ठीक है, केवल मनी से क्या करेगा, वो एक्सचेंज करेगा, इसका कुछ भी परचेज कर सकता है, ठीक है। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाई हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिम, ठीक है, एट द सेम टाइम सेल हिम वीट। तो ऐसी कंडीशन उसको अब फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ऑल ही हैज़ टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज, वो क्या करेगा, उसको केवल अपने शूज का बायर तलाशना है, उसके जूते खरीदने वाला मिल जाए। तो वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, एक बार उसने अपने शूज को मनी में एक्सचेंज करा लिया, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कम्युनिटी इन द मार्केट, तो वीट या कोई दूसरी कम्युनिटी को फिर मार्केट से परचेज कर सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, तो मनी क्या है, मनी एक तरीके से इस एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट काम करता है, इसलिए क्या है, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, यानी कि मनी की वजह से क्या होता है, गुड्स का एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से मनी क्या है, मनी मीडियम, एक्सचेंज का मीडियम है, उसको हमने इस लेक्चर में पढ़ा। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है आप बाई कॉल, बाई मैसेज, बाई कमेंट पूछ सकते हैं, और
सिचुएशन वही है कि आप लगातार घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।